हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में कुछ मिस्टेक होने के कारण क्लियर नहीं हो पाया था तृतीय अंक। अब हम लोग गरुड़ ध्वज नाटक का तृतीय अंक पढ़ेंगे। और तृतीय अंक में अभी तक तो हम लोगों ने पढ़ा कि जो मलयवती थी, कालिदास को जब जान जाती है कि कालिदास काशी पर आक्रमण करके देवभूति और काशीराज को बंदी बनाकर विदिशा ले आते हैं, तो वह खुश हो जाती है और जो उसके बीड़ा पर पड़ी हुई पुष्पमाला है वह कालिदास के गले में डाल देती है। और यहीं पर द्वितीय अंक समाप्त हो जाता है। अब अगले अंक में है कि नाटक की तृतीय अंक की जो घटना है वह अवंती नामक उसमें घटती है, प्रदेश में घटती है, जहाँ गर्दभिल्ल के वंशज, ये नाम आप लोगों ने मुझे पता है कि पहले तो आप कंफ्यूज होंगे, क्योंकि पहले मैं जब पढ़ाती थी, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रहे थे, तो मैं ब्लैक बोर्ड पर पूरा बाकायदे बना करके तब समझाती थी आप लोगों को। अगर आप लोग विद्यालय पे आएंगे तो मैं ऐसे ही समझाऊंगी, लेकिन अभी ना समझने के लिए अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है, इसलिए ऐसे ये जो नेम्स हैं ये आपके समझ में नहीं आएंगे, तो उस पर वो नहीं है, ये सब नाम दिया हुआ है। तो गर्दभिल्ल के जो वंशज थे, महेंद्रादित्य के पुत्र थे कुमार विषमशील। उनके नेतृत्व में अनेक वीरों ने शकों के हाथों से मालवा को मुक्त कराया था, मालवा राज्य को। और अंतिम अवंती में महाकाल के मंदिर पर जो रत्न जटित गरुड़ ध्वज था उसको फहरा दिया गया था। उसी के बगल में शांति का संदेश का स्तंभ बना दिया गया था, क्योंकि संधि वार्ता हो गई थी हलोधर के द्वारा। तो कह रहे हैं कि मंदिर का पुजारी जो है वह बासंती और मलयवती मंदिर जाती हैं, तो वहाँ बताता है कि जो जितनी सारी काशी पर होने वाली जो युद्ध थे, योजनाएं थी, वह इसी मंदिर में बनी हैं। और राजमाता से विषमशील के लिए चिंतित ना होने को कहा जाता है कि आप चिंतित नहीं होइए, क्योंकि से आपकी सेना का संचालन स्वयं कालिदास कर रहे हैं। यो मानधाता मतलब अर्थात सेनापति विक्रमित्र कर रहे हैं, इसलिए आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। काशीराज अपनी पुत्री बासंती का विवाह कालिदास से करना चाहते हैं, जिसे विक्रमित्र क्या कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। काशीराज बंदी बना कर आ गए थे ना, इसलिए वह बासंती का विवाह कालिदास से करना चाहते हैं और विक्रमित्र इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं। विषमशील का राज्याभिषेक करा दिया जाता है और कालिदास को मंत्री पद सौंप दिया जाता है। राजमाता जैनाचार्यों को क्षमादान देती हैं और जैनाचार्य फिर से अवंती का पुनः निर्माण करते हैं। और कालिदास की मंत्रणा से, कालिदास एक महान योद्धा और कवि इसमें दर्शाया गया है, तो उनके मंत्रणा से विषमशील का नाम आचार्य विक्रम मित्र के नाम पर पूर्व अंश विक्रम, जो मतलब अर्थात राजकुमार विषमशील जो थे, जिनकी शादी वासंती से नहीं हुई, वासंती की शादी किससे हुई थी, कालिदास से हुई थी। तो कह रहे हैं जो वहाँ के राजकुमार हैं, विक्रमित्र का पूर्व का नाम विक्रमित्र अर्थात विक्रम उनका पहला नाम, और विषम किसका, महेंद्रादित्य के बाद के, महेंद्रादित्य के ही पुत्र थे, तो आदित्य को मिला करके उसका नाम क्या कर दिया जाता है, विषमशील का नाम विक्रमादित्य रख दिया जाता है। राजकुमार विषमशील का नाम आचार्य विक्रमित्र के प्रथम नाम और महेंद्रादित्य के अंतिम नाम आदित्य को मिला करके विक्रमादित्य नाम डाल दिया जाता है। और विक्रमित्र काशी और विदिशा, क्योंकि वो बहुत एज के हो ही गए थे, उसके बाद वो राज्य का कार्यभार छोड़ करके और स्वयं क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और कालिदास अपने स्वामी, जिनके नाम पर उनका नाम इनका विषमशील का नाम विक्रमादित्य पड़ा था, उसी दिन से, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये विक्रमी संवत, इतनी विक्रम संवत चल रहा है, ये विक्रम ईस्वी दूसरा है, ईस्वी सन, और विक्रम संवत दूसरा है। विक्रम संवत हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है, हिंदू पंचांग के हिसाब से होता है। और अभी जो हम लोग पढ़ते हैं ये अंग्रेज़ी पंचांग के अनुसार कहते हैं 2020 चल रहा है। तो कालिदास अपने स्वामी विक्रमित्र के नाम पर उसी दिन से विक्रम संवत का प्रवर्तन करते हैं, जिस दिन से वो क्या बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। और नाटक की कथा यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब विद्यालय का स्कूल जब ऑफलाइन होगा तो भी मैं आप लोगों को समझा दूँगी, और अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। धन्यवाद बच्चों।
यहीं पर जो है ये तीनों अंक इसके समाप्त हो गए हैं। अब तीनों अंक में कोई भी अंक अगर आपको पूछता है तो आप अलग अलग से लिख सकते हैं, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। धन्यवाद बच्चों।